छोड़ देते हैं, उसी तरह से यह आत्मा जीव जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में जब यह शरीर हो जाता है तो उस शरीर को छोड़ देता है। और इसी भाव को राजा परीक्षित ने समझ लिया। अब सुखदेव जी की उत्पत्ति कैसे हुई, यह अमर कथा किसने सुना? आइए एक भजन सुना देते हैं। पीला हो भाई, देखिए ये दवा है, ये अमृत है। पीला हो भाई राम नाम के दवाई, पीला हो भाई राम नाम के दवाई, पीला हो भाई राम के नाम के दवाई, पीला हो भाई राम नाम के दवाई, पीला हो भाई राम नाम के दवाई, पीला हो भाई। इस दवा को किसने किसने पिया और उसका उद्धार हो गया। इस दवा को जिसने पिया उसको विष पीने से मृत्यु नहीं हुआ। अरे यही दवाई के मीरा जी पियाली, यही दवाई के मीरा जी पियाली, यही दवाई के मीरा जी पियाली, यही दवाई के मीरा जी पियाली। मीरा जी को विष दिया गया था, विष पिलाया गया था, फिर भी भगवान की ऐसी भक्ति थी कि उनकी मृत्यु नहीं हुई। अरे विषवा के अमृत बनाए, पीला हो भाई विषवा के अमृत बनाए, पीला हो भाई राम नाम के दवाई, 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 पीला हो भाई। और किसने पिया? प्रहलाद जी ने पिया। यही दवाई के प्रहलाद जी पिया ले, यही दवाई के प्रहलाद जी पिया ले, यही दवाई के प्रहलाद जी पिया ले, यही दवाई के प्रहलाद जी पिया ले। खंभवा से हरि के बोलाई, पीला हो भाई खंभवा से हरि के बोलाई, पीला हो भाई राम नाम के दवाई, पीला हो भाई राम नाम के दवाई, पीला हो भाई। इसी दवा को ध्रुव जी ने पिया। क्या 5 वर्ष के उम्र में कोई जंगल में जाकर के तपस्या कर सकता है? लेकिन ध्रुव जी ने 5 वर्ष के उम्र में जाकर के तपस्या किया और भगवान को प्राप्त किया। अरे यही दवाई के ध्रुव जी पिया ले, यही दवाई के ध्रुव जी पिया ले, यही दवाई के ध्रुव जी पिया ले, यही दवाई के ध्रुव जी पिया ले। प्रभु के भक्ति पद पाए, पीला हो भाई
प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। इस दवा को जिसने जिसने पिया उसका मुक्ति हो गया, अमर हो गया। नारद जी को कहता है लोग कि झगड़ा लगाएगा है, लेकिन नारद जी किसी के को झगड़ा नहीं लगाते हैं, उसके काम को बनाते हैं। नारद जी कभी झगड़ा नहीं लगाए हैं, उसके काज को बना देते हैं। एक दिन नारद जी ने विचार किया कि सब में तो झगड़ा लगा ही दिए हैं, लक्ष्मी में, नारायण जी में, ब्रह्मा जी में, ब्रह्माणी में, लेकिन शंकर जी पार्वती जी में अभी तक झगड़ा नहीं लगा है। जरा चले कैलाश पर, देखते हैं क्या स्थिति है। माता पार्वती जी के मन में क्या है। पहुंच गए, नारायण नारायण करते हुए माता पार्वती जी के दरबार में। बोलिए प्रेम से भोलेनाथ बाबा की जय। माता जी को प्रणाम किए। पार्वती जी ने कहा, कहिए नारद जी कैसे आगमन हुआ? आप तो इधर बहुत कम ही आना जाना कर दिए, आपका आगमन कैसे हुआ, क्या हाल है? नारद जी ने कहा, माता जी बहुत दिन हो गया था, मैंने सोचा कि क्या आपका दर्शन कर लूं। पार्वती जी ने कहा कि ठीक। नारद जी ने पार्वती जी से कहा, माता जी आपको तो भोलेनाथ बाबा बड़ी प्यार करते हैं, आपसे तो कभी गुस्सा करते नहीं हैं, आपको तो बहुत मानते हैं। पार्वती जी ने कहा, बिल्कुल मानते हैं, हमको तो आज तक उन्होंने कभी अपशब्द कहा ही नहीं है, कभी डांटा भी नहीं। नारद जी ने कहा, आपसे तो सब कुछ बताते होंगे, आपसे तो कुछ भी छिपाते नहीं है। पार्वती जी ने कहा, ना हमसे तो आज तक कुछ छिपाए नहीं, जो भी होता है हमको बता देते हैं, कभी कुछ नहीं छिपाए। नारद जी ने कहा, माता जी सो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए माता जी कि भोलेनाथ बाबा के गले में जो मुंड की माला है, वह माला किसका पहने हैं? आपसे बताएं, वो माला किसका पहने हैं? पार्वती जी ने कहा, ना ये तो बात कभी नहीं बताया कि मुंड की माला किसका पहने, सब कुछ तो बता दिए। नारद जी ने कहा कि तब का खाक बताते हैं? आप कहते हैं कि सब कुछ बता देते हैं और हमेशा 24 घंटा गले में जो माला पहने हैं उसके बारे में आपसे बताया ही नहीं है कि ये किसकी माला है। अब तो पार्वती जी को लगा कि ओहो, हमसे तो भोलेनाथ बाबा छुपाते हैं, हमारे पति हमसे कुछ छुपाते हैं। अब तो नारद जी का काम हो गया। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। अब नारद जी वहां से उड़े और भोलेनाथ बाबा के दरबार में होते हुए प्रणाम करते हुए कहे, बाबा जी जय श्रीमन नारायण। बाबा जी को साष्टांग करते हुए और नारद जी निकल गए। भोलेनाथ बाबा ने सोचा कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, नारद जी का आगमन हो गया तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अब भोलेनाथ बाबा जब कुटिया में आते हैं तो देखते हैं कि पार्वती जी उदास पड़ी,
चेहरा उदास है। भोलेनाथ बाबा ने कहा क्या बात है, कुछ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पार्वती जी की बात है भाई, आप उदास क्यों लग रही हैं? पार्वती जी ने कहा छोड़िए, है जब मैडम जी लोग खिसियाला तब मुंह फेर लेला लोग कुछ कहला पर न जी, है खिसियाए लोग तब मुंह फेर ली कुछ बोलला पर। नहीं पार्वती जी भोलेनाथ बाबा पूछ रहे थे, पार्वती जी मुंह फेर लेते। भोलेनाथ बाबा ने कहा क्या बात है, बोलिए तो सही। पार्वती जी ने कहा ये बताइए, हम तो समझते थे कि आप सब कुछ हमसे बताते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन आप अपने गले में मुंड की माला जो पहने हैं वह किसकी माला है, आज तक आप बताए हैं हमसे। भोलेनाथ ने कहा देखिए, आप हमसे कभी पूछी है ये बात तो कभी पूछी नहीं कि आप जो गले में मुंड की माला पहने हैं किसकी माला है। भोलेनाथ बाबा ने कहा देखिए, मैं आपसे इतना प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं कि इस संसार में कोई भी प्यार नहीं करता होगा उतना। बोले प्रेम से भोलेनाथ बाबा की जय। ये सत्य बात है। बाबा भोलेनाथ ने अपने आधा अंग पार्वती जी को दे दिया है। कहीं कहीं आप लोग फिगर भी देखे होंगे कि उनका आधा अंग स्त्री का है और आधा अंग पुरुष का है। भोलेनाथ बाबा इतना पार्वती जी को मानते हैं। बाबा ने कहा ये आप ही के मुंड की माला है। अब समझिए कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं। कि जब जब आप अपने शरीर को छोड़ती हैं तो आपके मुंड की माला को मैं मुंड को पिरो करके और अपने गले में धारण कर लेता हूं। सोचिए आपसे मैं कितना प्यार करता हूं। पार्वती जी ने कहा तब तो आप और छलिया निकले, तब तो और कपटी निकले। भोलेनाथ बाबा ने कहा क्यों? पार्वती जी ने कहा कि मैं बार बार मरता हूं और आप एक भी बार क्यों नहीं मरते? मैं कई बार मर चुका, आप एक भी बार नहीं मरे। ये कौन सी आप दवा पी रखी है? आपने कौन सा दवा खा लिया जिससे आप कभी नहीं मरते हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं अमर कथा का रसपान किया। यह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो है, श्रीमद् भागवत कथा जो है अमर कथा है और एक ऐसा फल है कि जिसमें केवल रस ही रस है, गुठली का नाम भी नहीं। पार्वती जी ने कहा तो उस कथा को हमको भी सुनाई। मैं क्यों बार बार मरूंगा? मैं भी अमर हो जाऊं, आपके साथ रहूंगा। मुझे बार बार मरना पड़ता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा इतनी आसान बात नहीं है, हमारी कथा सुन लेना। बड़ी धैर्यता से, स्थिर मन से और निद्रा रानी को भगा करके, दूर करके सुनना पड़ता है। पार्वती जी ने कहा ठीक है मैं सुनूंगा, आप सुनाइए मैं सुनूंगा। भगवान भोलेनाथ ने कैलाश पर्वत पर इधर उधर
देखा कहीं कोई जीव जंतु तो नहीं है, लेकिन वही बरगद के पेड़ के कुटरे में सुख पक्षी का अंडा पड़ा था। उसमें जीव नहीं पड़ा था। बाबा भोलेनाथ ने पार्वती जी को कथा श्रवण कराने लगा। भोलेनाथ ने कहा, हुंकारी भरना तब मैं समझूंगा, इसलिए कि मैं नेत्र बंद करके कथा सुनाऊंगा। अब जब आप हुंकारी भरेंगी तभी मुझे पता चलेगा कि नहीं आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ कर दिया। पार्वती जी हुंकारी भरने लगी। प्रथम स्कंद की कथा हुई, द्वितीय स्कंद की कथा हुई, तृतीय स्कंद की कथा हुई, और जब तृतीय स्कंद की कथा हुई तो उस अंडे में जीव आ गया। चतुर्थ स्कंद की कथा सुन करके वह अंडा, पंचम स्कंद की कथा सुन करके वह अंडा जो था फट गया, उसमें से सुख पक्षी का प्रादुर्भाव हो गया। अब जब सप्तम अष्टम स्कंद की कथा बाबा भोलेनाथ ने श्रवण करा रहे थे तो पार्वती जी को निद्रा आ गई। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब वह सुख पक्षी देखा कि यदि, देखिए, एक सुख पक्षी ही ऐसा पक्षी है जिसे मनुष्य के आवाज में बोल सकता है, जो और कोई पक्षी नहीं बोल सकता है। लेकिन उसको भी सिखाना पड़ता है। तो वह सुख पक्षी का जो बच्चा था, माता जी हुंकारी जो भर रही थी, वह सुन रहा था। वह सुन करके वो याद हो गया उसको। और जब देखा कि माता जी सो गई और इनके तरफ से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो भगवान भोलेनाथ तो कथा बंद कर देंगे और उन्हीं के स्वर में वह हुंकारी भरने लगा। सुख पक्षी बोलिए प्रेम से सुखदेव जी महाराज की जय। और उन्हीं की आवाज में हुंकारी भरने लगा। अब जब दसम स्कंद की कथा प्रारंभ हुई, दसम स्कंद की पूर्वार्ध में भगवान श्री कृष्ण के जन्म का जब वर्णन होने लगा तो भगवान भोलेनाथ अपना आराध्य देव मानते हैं। विष्णु को भोलेनाथ अपना आराध्य देव मानते हैं। तो उनके जन्म की खुशी में बाबा भोलेनाथ ने जयकारा लगाया। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथाकार की अलग अलग मत है। कोई द्वादश स्कंद में भी कहता है कि हो गया। तो जब जयकारा लगाए, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन सुखदेव जी सुख पक्षी को भगवान एकादश स्कंद द्वादश स्कंद की कथा श्रवण करा दिए। करा करके और जब जयकार लगाए, बोलिए प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण की तब पार्वती जी का नींद खुलता है। अब जब पार्वती जी का नींद खुलता है तो पूछती हैं, कजी भगवान श्री कृष्ण का जन्म जब हुआ तो कंस ने क्या किया? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं तो कथा ही समाप्त कर दिया, आया पे यहीं रह गई। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बाकी हुंकारी कौन भर रहा था?
आपके आवाज में बाकी हुंकारी कौन भर रहा था? तो भगवान भोलेनाथ ने नजर दौड़ाया तो देखा कि उस कोटरे में सुख पक्षी जो है, सुख पक्षी का प्रादुर्भाव हुआ है। और उस वही जीव जो था कथा श्रवण किया था, बाबा भोलेनाथ ने सोचा कि ये तो अमर हो जाएगा, ये तो अमर कथा श्रवण कर लिया है, अमर हो जाएगा। और वही अपना त्रिशूल बाबा भोलेनाथ ने उस सुख पक्षी को मारने के लिए चला दिया। तो भाई किसी को भी अपना जीव प्यारा होता है? बचने के लिए तो भागना पड़ता है। और वहां से सुख पक्षी अपना जान बचाने के लिए उड़ पड़ा वहां से, और भागते भागते बद्रिकाश्रम में पहुंचा, जहां व्यास जी की कुटिया थी। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास जी की पत्नी का नाम था बीटिका देवी। बीटिका देवी उसी समय अपने कुटिया से बाहर निकली थी, और उसी समय जम्हाई आया उनको। और जब जम्हाई आता है तो मुंह खुल जाता है। वह सुख पक्षी ने सोचा कि मेरा जान यहीं से बचेगा, खतरा से वंचित होगा, और उसी बीटिका देवी के मुंह में प्रवेश कर गया। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, व्यास नंदन की जय। अब सुखदेव जी महाराज बीटिका देवी के गर्भ में 12 वर्ष तक रह गए। भगवान का दर्शन करते हैं उसी गर्भ में। बीटिका देवी पराशर व्यास जी से कहती हैं कि जी मेरे गर्भ में वेद मंत्र की ध्वनि सुनाई दे रहा है, भगवान की भजन कीर्तन का आवाज आ रहा है। व्यास जी ने कहा आपके गर्भ से कोई महापुरुष की उत्पत्ति होगी, कोई संत की उत्पत्ति होगी। व्यास जी ने भगवान के माध्यम से भगवान की आराधना किया। कि सुखदेव जी गर्भ से बाहर आ जाए, अपने मातृ गर्भ से बाहर आए। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि प्रभु आपका तो यहां दर्शन हो रहा है, आपसे यहां बातचीत हो जा रही है, लेकिन गर्भ से बाहर मैं जब ही जाऊंगा तो आप अदृश्य हो जाएंगे, आप दिखाई नहीं देंगे, आप दर्शन नहीं देंगे तो मेरा क्या होगा? मुझ पर माया का पर्दा जो है पड़ जाएगा, माया जाल में मैं फंस जाऊंगा। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने कहा मुझ पर, आप पर मेरी कोई माया का पर्दा नहीं पड़ेगा। आप गर्भ से बाहर आइए और इस सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करिए, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार प्रसार करिए, संतों की सभा में जाइए, सबको श्रीमद् भागवत महा